हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 11 से ये रिलेटेड है टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड जो लॉ होता है इसको हम एक नेचुरल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉ। ठीक है, अगर इसके स्टेटमेंट की हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। वो ये होता है कि all the work can be converted into the heat energy। ठीक है, हम काम को, वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी के अंदर। मीन्स टोटल वर्क ऑफ एनी सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। बट क्या हमें ज़हन के अंदर रखना है? वो क्या दूसरी पॉइंट है, ऑल द हीट, क्या ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। ठीक है, लेकिन हम उसी प्रोसेस को जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, मीन्स हम काम करके एनर्जी, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या हम काम करके, वर्क करके हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ये हमारे जो है वो सेकेंड लॉ को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो हमारी नेचर के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस आपके रिएक्शंस या लॉज क्या होते हैं, जो थोड़ी बहुत एनर्जी देने की वजह से, थोड़े बहुत पुश करने की वजह से अगर वो रन करना शुरू कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर एक रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए थोड़ी बहुत एनर्जी देने से, एट वेरी लो एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाए, एट वेरी लो एनर्जी जो आपका स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे रिएक्शंस करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है और वो वापस नहीं आ पाते अपनी असल कंडीशन में। उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शंस। ठीक है, उनके लिए हमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं परफॉर्म करना। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अपने जो है वो सपोज कर लीजिए हाथों को आप रगड़ कर, ठीक है ना, अगर आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हाथों को रगड़ कर, अगर आप वर्क करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हीट प्रोसेस को गेन करके ये आपके हाथ खुद ब खुद चलना शुरू नहीं हो सकते। ठीक है, मीन्स आपकी हीट फिर से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये जहन में रखना, ऑल हीट, ये जहन में रखें। सेकेंड लॉ जो होता है आपका वो डिफाइन करता है ऑल हीट को। मीन्स यहाँ पे कुछ न कुछ क्या होता है, हीट का लॉस होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो हीट इंजन्स होती हैं वो भी हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती हैं।
हीट इंजन्स। ठीक है, हीट इंजन्स जो है वो हम किसे कहते हैं? एसी इंजन्स परफॉर्म दी वर्क by using a source and loss some amount of energy is called heat energy। ठीक है, तो आपकी जो हीट इंजन्स होती हैं वो क्या करती हैं? थोड़ा बहुत क्या करती हैं? हीट को लॉस कर देती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? सिस्टम को क्या देते हैं? मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे आपका होता है सिस्टम का सोर्स, जो आप सिस्टम को देते हैं उसको रन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस जाता है हीट इंजन में। यहाँ पे हम बनाते हैं हीट इंजन, और उसके बाद नीचे होता है सिंक। ठीक है, और ये आपकी हीट एनर्जी क्या करती है? वर्क परफॉर्म करती है, वर्क परफॉर्म जो है वो करती है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो आपने हीट सिस्टम को दी है दैट इज Q1। ठीक है, तो आपकी हीट इंजन जो होगी ये कुछ न कुछ हीट की वजह से क्या करेगी? वर्क परफॉर्म करेगी, लेकिन अपना कुछ हिस्सा सिंक की तरफ। अब सिंक क्या होता है? सिंक होता है एक आपका ऐसा मटेरियल जो आपके हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे आपको पता है आपकी हीट इंजन्स का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो हीट अप हो जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को अपनी जो हीट अप होती है वो क्या करवाता है? प्रोड्यूस करवाता है। तो सिंक में क्या आती है? आपकी हीट की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ आपकी Q2 हीट एब्जॉर्ब होगी सिंक के अंदर। ठीक है, तो जिस वर्क पे डेल्टा W आपका काम करेगा वो आपका इक्वल होगा Q1 माइनस द Q2। Q1 क्या है? Q1 है जो हीट आपका सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एंड Q2 क्या है? जो सिंक में जा रही है। बाकी जो आपका डिफरेंस बचेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डेल्टा Q, जिसकी वजह से आपका सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ला था हीट इंजन के ऊपर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो हम एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे।